हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आजकल की विशेष चर्चा यही हो रही है कि बीएड बीटीसी ऑर्डर यूपी में लागू होगा या नहीं, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बीएड का मौका उसको मिलेगा या नहीं, योगी सरकार कार्रवाई शुरू कर चुकी है या नहीं, बीएड यूपी टेट की मार्कशीट की क्या विशेष चर्चाएं हैं, और 69 चयनित शिक्षकों पर तलवार। तो यही सब विशेष मुद्दा पर आज कल जो है दिन या फिर अभ्यर्थियों का टाइम बीत रहा है, सभी इसको लेकर चिंतित हैं। आप सभी के मन में सवाल होंगे, तो उन सभी सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अब ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आपके समक्ष आ चुका है। 46 पेजेस का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कुछ अभ्यर्थी या कह लीजिए ज़्यादातर अभ्यर्थी समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ हो सकता है, ये ऑर्डर है वो यूपी में लागू होगा या नहीं। देखिए दोस्तों, हम अभी बात करते हैं हाल ही में जो बिहार है, बिहार की शिक्षक भर्ती चल रही है। तो वहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभी हमारी तरफ एनसीटी की तरफ से हमें कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो हम अभी बीएड वालों को अभी स्पष्ट रूप से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पेपर होना है उसको हम बाहर नहीं कर रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट्स को बाहर नहीं कर रहे हैं कि बीएड वालों ने अगर फॉर्म फिल किया है तो वो परीक्षा देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया है। तो जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, जो बिहार का फॉर्म डालने जा रहे हैं या फिर बिहार पे परीक्षा देने जा रहे हैं, वो अपना पेपर की तैयारी करते हैं और परीक्षा साथ देकर आएँ। तो दोस्तों, और उसी प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे कि यूपी में भी अभी स्टैंड यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो योगी सरकार का बयान है वो इसी वजह से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक जो सभी मामले थे पेंडिंग थे बीएड वर्सेस बीटीसी। तो दोस्तों, अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा। जैसे कि यूपी में अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आ गई थी, दीपक जी की न्यूज़ आई थी कि जो शिक्षक की अर्हता होती है वो ओनली बीटीसी होती है, कि शिक्षा मित्रों के कम मद्देनज़र रखते हुए बीएड को अलाउ किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। और जो स्टैंड है वो क्लियर होता हुआ आपको आगामी 3-4 दिनों में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, योगी सरकार का स्टैंड है वो भी एनसीटी की गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या पता एनसीटी की गाइडलाइन में क्या चेंजेस होकर आ जाए। जैसे ही एनसीटी की गाइडलाइन अपने आप पर चेंजेस होकर आ जाएगी, उसी प्रकार से जो है योगी सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर देगी, या कहिए कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना स्टैंड अभी ये से हाल में क्लियर नहीं कर रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो हाल ही में आ गया है। उसके बाद एनसीटी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण या बीएड को लेकर अभी तक नहीं दिया है। तो बहुत जल्द ही एनसीटी भी अपना स्पष्टीकरण भी पूर्ण रूप से दे देगी कि बीएड को किस प्रकार से बाहर होगा या उसमें क्या कुछ चेंजेस को किए गए हैं। दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा, बट आपको जो स्टैंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है यूपी में या फिर ऐसा कहिए बिहार में, अभी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी सभी सरकारें चुप्पी साधे बैठी हुई हैं, सोच रही हैं जैसे कि एनसीटी की ऑर्डर आएगा उसी के बेस पर जो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन योगी सरकार ने पहले से ही स्टैंड क्लियर कर दिया है। दीपक जी जो हैं उन्होंने अपना स्टैंड बता दिया कि जो विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और जो है शिक्षक की प्राथमिक योग्यता जो होती है वो बीटीसी ही रखी गई है। तो इस चीज़ को योगी सरकार ने तो क्लियर कर दिया है। और तो अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर स्टेट में इफेक्टेड होगा। तो बीएड को अगर बाहर का रास्ता दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बिल्कुल सभी स्टेट इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम होता है। और दोस्तों, बीएड में यूपी टेट की जो मार्कशीट है वो रद्द क्यों हो रही हैं उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि जो यूपी टेट और बीएड की यूपी टेट की मार्कशीट हैं, सीटेट की मार्कशीट कह लीजिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन थी।
तो डिजी लॉकर में जो ये चीज़ अपने आप से हाइड हो रही हैं या कि ये गायब हो रही हैं, वो यही रीज़न आपके लिए हो सकता है। और दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स हमारे 69 चयनित शिक्षक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी पर इफेक्टेड करती है। जैसे कि 69,000 में पहले लिस्ट आई थी, 67,864 की लिस्ट आई थी, उसको योगी सरकार ने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। 2 पार्ट कौन कौन से थे, एक 31,000 समथिंग और एक 36,590। तो इन 2 वैकेंसियों को डिवाइड कर दिया था। और अब फिर इसके बाद जो वैकेंसी आई थी वो 6,000 के समथिंग आई थी, उन लोगों की भी ज्वाइनिंग मिल चुकी है। लेकिन अभी जो हाल ही में 6,000 के समथिंग कुछ लोगों की ज्वाइनिंग रह गई है, वह तो भविष्य के गर्त में है कि वो कभी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या अगर पूरी होगी तो उसमें बीएड को हटाकर पूरी होगी, ओनली बीटीसी को लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो भविष्य के गर्त में आपको पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और हमारी वीडियो कोई आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।